तो अब हम बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान की। तो जो 8th 5 ईयर प्लान है वो जो है हमको कब मिला, कब वो स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड इन द ईयर अप्रैल 1992। सो यहाँ पे जो है 1992 में जो है हमको जो है ये 8th 5 ईयर प्लान का जो ये सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ। अब ये जो है 1992 की कहानी है। तो यहाँ पे जो है 2 ईयर का It was started after 2 years of planned holiday during which the economy had been caught in deep crisis। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 ईयर का जो है वो गैप था और वो किस कारणवश था? वो इसीलिए था कि भाई हमारा इकोनॉमी जो है उस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है क्राइसिस में चला गया था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और वो बुरा हाल इसी सबसे हुआ था कि भाई जो लोन वगैरह है बहुत ज़्यादा जो है लोन और एडवांसेस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है ले रखा था। सो अगर हम जो है फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का फिगर है दैट इज 6.6% ऑफ जीडीपी। ओके, एंड जो कंट्री है, कंट्री हमारा पूरा का पूरा कंट्री ने इतना ज़्यादा जो है लोन ले रखा था। हमें देखो एडवांसमेंट करना था, हमें बहुत आगे जाना था, हमने वो एक सपना देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके लिए हमने बहुत सारे प्लान्स भी बनाए थे। बट हो क्या रहा था, उसके लिए जो है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन तभी होगा जब आप जो है पूरा टेक्नोलॉजी वो सब को जो है आप अपडेट करोगे। एंड ये सब अपडेट करने के लिए क्या लगता है? इन सब को अपडेट करने के लिए आपका पैसा लगता है। एंड फंडिंग जो है हमने बाहर से बहुत ज़्यादा ले रखा था। एंड एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि वी वेयर एट द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग, यानी कि हम जो है अपना एक्सटर्नल डेट अब हमें दिख रहा था कि भाई हम पहले तो भाई चलो थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे थे, जैसे तैसे काम चला रहे थे, बट उसके बाद जो है एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब जो है उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है उसको रीपेमेंट तक भी जो नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम जो है अपने ही एक जो है एक जाल में फंस गए, कहीं डेवलपमेंट के चक्कर में जो है हम एक फिस्कल डेट वाले जो है एक जाल में फंसते चले जा रहे थे। और अगर हम जो है इन्फ्लेशन रेट की बात करें इस टाइम पे अगेन डबल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन का जो फिगर है इट वाज 16.7%। ओके, सो जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ के 16.7% हो गया था। इसके अलावा बहुत सारे, अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हर जगह, हर सेक्टर पे, हर जगह जो है हर एरिया में आपको जो है इकोनॉमी के हर एरिया में आपको जो है गड़बड़े देखने को मिलेंगी। सो डिफरेंट टाइप का मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा जो सोशल नीड होता है हमारा, सोशल नीड इन द फॉर्म ऑफ सोशल नीड हमारा क्या रहता है? हमारे जो आम जनता है उन आम जनता के लिए हमने किया क्या? वो जो ऐसे लोग, इतने सारे लोग जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, क्या हमने कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स किए? क्या हमने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा हो? या फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो चलो दूर की बात है, क्या उनका पॉवर्टी खत्म हुआ? क्या उनको 2 वक्त की रोटी मिल रही थी? तो ये जो सोशल नीड्स ऑफ द पीपल है वो उसमें भी कुछ खास सुधार नहीं आया। अगर हम पॉवर्टी और हंगर की बात करें अगेन वहाँ पे जो है बहुत ही बुरा हाल था। ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम ग्रोथ रेट और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रखा था। लेबर फोर्स हमारे पास था बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं थे उस टाइम। तो ये सारा चैलेंज था हमारे किसके सामने? जो हमारा ये जो 8th 5 ईयर प्लान है वो लाने से पहले हमारे सामने जो है ये सारा गड़बड़ था। तो इन सब को सुधारने के लिए हमने क्या किया? हमने जो है एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है हमने जो है ज़्यादा जो है फोकस किया। सो यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान में आपको यही देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड हमारा एम यही था कि हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह का गोल करें। और हमने पॉपुलेशन कंट्रोल को भी देखा, यानी कि हमें लगा कि भाई पॉपुलेशन जो है हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ लॉज या कुछ रूल वगैरह आपको लाना पड़ेगा। तो एंड प्लस और देखो अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा हमारा ना वो पॉवर्टी का लेवल भी बढ़ रहा था, तो वो सबको कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी था। एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल है वो भी अचीव कर रहा था। प्लस इसके अलावा एजुकेशन जो है सबको प्रोवाइड हो,
साथ ही साथ जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, जो आम जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे अच्छा एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब प्रोवाइड कराना, साफ सुथरा पानी प्रोवाइड कराना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें, जिससे कि हम जो है अपने सोशल जो है ऑब्लिगेशंस हमारा कंट्री जिससे पूरा कर सकता है अपने। देखो एट द एंड ऑफ द डे हम अपने लोगों से, अगर लोग नहीं है तो फिर कंट्री कहाँ, क्या फ़ायदा। लोग ही जो है कंट्री चला रहे हैं, एंड अगर आपका जनता ही जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वगैरह में जी रहा है तो उसका कोई जो है मतलब नहीं बनता, आप भले ही कितना डेवलप कर जाओ। उन आम जनता तक जो है वो सारा पहुंचना चाहिए, उसका फ़ायदा। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ जो है देखने को नहीं मिल रहा था, और ये सारे चैलेंजेस सामने थे हमारे किसके, हमारे 8 5 ईयर प्लान के। तो 8 5 ईयर प्लान में इन सब एरिया पे फोकस किया गया, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया, एंड इसके कारण जो है हमें ये देखने को मिला कि आउटपुट काफ़ी अच्छा हमें मिला। तो हम 8 5 ईयर प्लान को क्या बोल सकते हैं, 8 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा हमको जो है सक्सेस रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई था। यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ हमने 6.7% पर एनम का जो है हमने अचीव कर लिया था, जो कि हमारे टारगेट से काफ़ी ज़्यादा हाई था। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है, पैसों का, फॉरेन एक्सचेंज का, करेंसी का, यूएसडी हो गया, आपका जीबीपी हो गया, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, इसका भी जो रिजर्व है, इसका इट वेंट अप कंसिडरेबली। तो हमारा रिजर्व भी धीरे धीरे करके जो है बढ़ रहा था, एंड ये सारा एक हेल्दी ट्रेंड है, और ये सारा यही दिखा रहा था कि हम जो है अब शायद सही दिशा में जो है जा रहे थे। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो है वो ठीक ठाक जो है अपने ठीक ठाक लेवल पे चल रहा था, बट इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी नहीं हुआ, बट हाँ ठीक ठाक लेवल पे जो है ये चल रहा था। तो ये है कहानी आपके 8 5 ईयर प्लान की। 8 5 ईयर प्लान के आने से पहले कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ा हमने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉवर्टी वगैरह में दिक्कत आ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी हमारे सामने। तो हमने जो है इन्हीं एरिया पे ज़्यादा फोकस किया, एंड स्ट्रैटेजी जो है उसी हिसाब से जो है हमने बनाए, एंड जिस कारण जो है और उनको एक्चुअल में जो है उसको अपनाया उन सारी चीज़ों को, तो उसी कारण वो सारा हमारा अचीव हुआ। तो अब हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की। 9th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमने सोचा कि हमें जो है कुछ अलग सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमने एक फंडामेंटल चेंज करा। हमने यहाँ पे जो है जो हमारा स्टेट लेड कैपिटलिज्म होता है उसको हमने शिफ्ट किया, एंड वी रिप्लेस्ड इट बाय द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म। तो हमने यहाँ पे जो है मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया। तो अगर 9th 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो अप्रैल 1997 में जो है ये स्टार्ट हुआ। इसका स्टार्ट कब हुआ, अप्रैल 1997। तो यहाँ पे जो है मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म पे अभी हमें फोकस करना है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि 9th 5 ईयर प्लान में जो है, तो अगर आप 9th 5 ईयर प्लान के अगर डॉक्यूमेंट को देखो तो इस डॉक्यूमेंट में सीधा ये बोलते हैं कि आवर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी मस्ट बी ओरिएंटेड टू एनेबलिंग आवर ब्रॉड बेस्ड एंड वेरीड प्राइवेट सेक्टर टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल फॉर रेजिंग प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स एंड रेजिंग इनकम लेवल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये लोग जो है फोकस किस पे कर रहे थे 9th 5 ईयर प्लान में, इनका मेन फोकस था प्राइवेट सेक्टर। इनका मेन फोकस ये था कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, उसका जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप क्या करोगे, रेस करोगे, उनके पोटेंशियल को आप बढ़ाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब कि आपको प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन चलाने के लिए, हर सारा सिस्टम चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा लोग होंगे, मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का समस्या जो है वो यहाँ पे वो ख़त्म करना चाहते थे। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें वर्करों की ज़रूरत होगी, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एम्प्लॉय होंगे। ओके, सो यहाँ पे ये एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो, क्योंकि अगर लोगों को जॉब मिलेगा, लोग जो है अगर जॉब में जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी या फिर उनको वेजेस मिलेगा। तो उनको दे विल गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और दे विल गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ओके,
तो एक तरीके से जो है इनकम उनको मिलेगा एंड इस इनकम से जो इनकम लेवल है हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी का वो क्या हो जाएगा, वो रेज हो जाएगा। तो ये हमारा मेन एम था प्राइवेट सेक्टर को फोकस करने का कि भाई हम अगर प्राइवेट सेक्टर को फोकस करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो होगा क्या, वो यही होगा कि वो जो है ज़्यादा जॉब जो है आगे प्रोवाइड करा पाएंगे हमारे बाकी सिटीज़न को, ताकि हमारे बाकी जो आम जनता है उनका जो उनका एक जो है लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ जाए, और जो अगर कोई पुअर में हो, अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा ही पुअर हो, वो अपनी गरीबी से जो है वो बाहर आ जाए। तो ये जो था ये मेन एम था इनके लिए। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है इंपोर्ट को हमने लिबरलाइज करने की कोशिश की, और हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया है एंड इंडिया के बाहर के ये जनता है, ये बाहर के विदेशी कंपनीज जो है इंडिया में अपना पैसा मनी का इनफ्लो हो फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया, तो दैट ऑल कम्स इन योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करें, यहाँ के कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट करें, तो दैट इज योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आए। इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह जो है उन पर भी हम फोकस कर रहे थे कि उनको भी जो है हम साथ में लेके चले, उनको भी है थोड़ा सा जो है एडवांसमेंट ले आए। इसके अलावा जो फिस्कल पॉलिसीज़ वगैरह है, फिस्कल पॉलिसी वगैरह आपका हो गया, उन सबको भी इम्प्रूव करने का जो है यहाँ पे आइडिया था। तो मेन आइडिया हमारा यही था कि मेन दो चीज़ें करनी थी हमें, एक तो प्राइवेट सेक्टर जो था, और प्राइवेट सेक्टर को मेन आप फोकस करोगे जिससे कि मार्केट फोर्सेस प्ले होने लग जाएगा। तो एक तरीके से हमारा जो है एक मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म की ओर जो है हम लोग जो है बढ़ते चले जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देके। सो ये जो 9th 5 ईयर प्लान था इसने जो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा भाव दिया एंड जो मार्केट फोर्सेस है उसको ज़्यादा भाव दिया कि उस पर जो है ज़्यादा हमें जो है फोकस करना चाहिए। तो ये जो है मेन 3 एरिया में फोकस कर रहे थे। पहला एरिया ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, पहला तो ये कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा वर्करों की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि पैसा जो है हमारा जो आम जनता है, हमारे आम जनता के पास जो है पैसा पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपका क्या हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। साथ ही में एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात कही गई है। देखो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जहाँ भी होता है ना, वहाँ पे 3 लोगों का फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा होता है आपका एम्प्लॉय का, दूसरा फ़ायदा होता है एम्प्लॉयर का, तीसरा फ़ायदा कंट्री का। एम्प्लॉय का फ़ायदा कैसे कि भाई उसको सैलरी वेजेस वगैरह मिल रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। एम्प्लॉयर का फ़ायदा कैसे, उसका कंपनी चलने लग गया। एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी होती है, कंपनी को हम एम्प्लॉयर ही बोलते हैं, जो कि एम्प्लॉय करते हैं वर्कर्स को, तो उनके लिए जब काम करोगे उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो कंपनी का फ़ायदा ही होगा एंड ओवरऑल हमारे कंट्री का भी फ़ायदा हो रहा है। देखो अगर हमारे कंट्री के सिटीजन्स ही अगर खुशी खुशी जी रहे हैं, अगर कोई पॉवर्टी में नहीं जी रहा, तो कंट्री का जो है सब कुछ जो है हाई ही जाएगा। तो कंट्री में जो है हर चीज़ का जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होने ही लगेगा। बट हम यहाँ पे जो है टारगेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो डिफरेंट टारगेट्स जो है यहाँ पे सेटअप किए गए थे। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी का टारगेट जो है पहले 7% पे हमने सेट किया था। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें जीडीपी की, सो व्हाट वाज योर जीडीपी का टारगेट? जीडीपी का टारगेट वाज 7%, बट लेटर ऑन हमने इसको जो है रिवाइज कर दिया एंड योर न्यू टारगेट वाज 6.5%। ये आपका जो है नया टारगेट था। ओके, सो ये आपका नया टारगेट था। और अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर आउटलेट की, पब्लिक सेक्टर आउटलेट जो था आपका 8,59,200 करोड़ का जो है आपका जो है पूरा आउटले था। एंड 9th 5 ईयर प्लान ने जो है ये ईयर मार्क कर रखा था 25.1%। कौन से सेक्टर के लिए? फॉर योर एनर्जी सेक्टर। सो एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें 25.1% जो है उनके लिए जो है टोटल आउटले था। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें, उनके लिए 19.6% फंड का एलोकेशन था। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के लिए कितना था? 1.4% था। ओके, सो ये जो था ये इनका एक तरीके से जो है टोटल आउटले
अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि भाई हमने सोचा था कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बट क्या वो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। अगर हम जो है 9th 5 ईयर प्लान की बात करें, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, हमें 9th 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, पॉवर्टी जो है उसमें रिडक्शन आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था होगा, बट क्या वो हुआ वो हमारा डेटा ही बताएगा। तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा ही हम देख लेते हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम जो है आपका वो क्या हुआ, देखो नेशनल इनकम का टारगेट हमारा कितना था, हमारा टारगेट नेशनल इनकम का था 6.5%। ओके, 6.5% टारगेट था और हमने कितना अचीव किया, हमने अचीव किया 5.35, यानी कि कम था। जो हमारा ये टारगेट था वो टारगेट अचीव हुआ क्या, बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ। अगर हम रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना था, आवर टारगेट वाज 8.2% अचीव करना और हमने एक्चुअल में अचीव किया 4.5%। तो क्या यहाँ पे ये टारगेट अचीव हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट था 11.8% का टारगेट था हमारा, अचीव हमने कितना किया, खाली 6.9। तो क्या यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखो अनएम्प्लॉयमेंट हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि रिड्यूस होगा, कि भाई हम जो है इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को एम्प्लॉय करें, बट क्या वो हुआ, क्या वो सीन हुआ। देखो अगर हम डेटा कंपेयर करें 1993-94 का, तो उस टाइम पे जो है 5.99% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। हमने एक्सपेक्ट किया था 2000 में वो कम हो जाएगा, बट उससे उल्टा ही हुआ, वो फिगर बढ़ गया, 9.21 हो गया, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। जो हमने सोचा था कि भाई ये कम हो जाएगा, वो और भी बुरी तरीके से बढ़ा। तो क्या इसका जो है ये अचीव हुआ टारगेट, ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो ये पॉवर्टी का जो हमारा, अगर हम डेटा देखें 1993-94 का, पॉवर्टी वॉज 36%, बट अगर हम 1999-2000 का डेटा देखते हैं तो दैट फिगर इज़ 26%। तो यहाँ पे हमें जो है ऐसा लग रहा है कि पॉवर्टी कम हुआ है, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो एक अच्छा फिगर मिल रहा है, पर ये अच्छा फिगर भाई कहाँ से आया, सारा चीज़ तुम्हारा देखो ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, हर चीज़ जो तुम्हारा नेगेटिव में है, बट ये चीज़ आपका कैसे पॉजिटिव फिगर दिखा रहा है, हाउ इज़ दिस शोइंग पॉजिटिव फिगर। ये भैया पॉजिटिव फिगर खाली बस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो मेथड होता है पॉवर्टी को मापने का, पॉवर्टी को मेजर करने का जो मेथड होता है, वो मेथड में जो है चेंज आ गया था आपका। सो दैट मेथड वॉज चेंज्ड और उसके कारण जो है आपको फिगर जो है मैनिपुलेटेड जो है आपको फिगर ज़्यादा दिख रहा है ये, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, सारा का सारा पूरा इकोनॉमी आपका तहस नहस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उसका तो वो तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पॉवर्टी कैसे कम हो गया, वो इसलिए कम हुआ क्योंकि जब मेथड यूज़ किया गया इस बार पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, वो मेथड ही इन लोगों ने बदल दिया, इसलिए खाली आपका पॉवर्टी का फिगर जो है वो आपको जो है ऐसा दिख रहा है डेटा को देख के कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुआ है। बट ओवरऑल जो है 9th 5 ईयर प्लान जो है ये आपको दिख ही रहा है कि कैसा था, कि ये एकदम ही फ्लॉप था। ओके, तो 9th 5 ईयर प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप था। 8th 5 ईयर प्लान में जितनी हमें खुशी हुई थी वो खुशी हमें 9th 5 ईयर प्लान ने बिल्कुल भी नहीं दी। यहाँ पे जो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो जो टारगेट बनाया था, उससे जो है उल्टा ही हो रहा था एकदम। जो है हम जो और ज़्यादा लुढ़कते चले जा रहे थे, जो टारगेट था वो टारगेट तो कहीं भी छू भी नहीं रहा था, हम वो टारगेट छू ही नहीं रहे थे। नेशनल इनकम का भी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात हो, चाहे वो हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो, कुछ भी नहीं हो रहा था। हर चीज़ जो है एकदम जो है बहुत ही जो है फ्लॉप शो के टाइप का है जो हो रहा था। तो ये हमने कवर अप कर लिया हमारा 8th और 9th 5 ईयर प्लान को। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.